यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स भयानक फुल एपिसोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें। भयानक, लेखक सूरज नागपुरी, चित्रकार सुंदर मनोहर चित्रे। वैज्ञानिक जब देश के हित के लिए कोई नया आविष्कार करता है तो पूरी दुनिया उसका लाभ उठाती है, लेकिन जब कोई वैज्ञानिक अपने प्रतिशोध के लिए आविष्कार करता है तब एक प्रश्न और, जो लोग गोलियों से नहीं मरते उन्हें किस तरह मारा जाए। हा 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 हा, खून खून गुर्र, आ आए। प्रोफेसर खिसियाना कई सालों से अपनी प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करने में व्यस्त था और आज हा हा हा, मेरा प्रयोग पूरा हुआ। मैं कामयाब हो गया। अब मैं पूरी दुनिया को भयानक बना दूंगा। खूबसूरती के दीवानों के लिए मेरा ये इंजेक्शन कहर बन जाएगा। हा हा हा। फिर वो अपनी प्रयोगशाला से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंचा। हा हा हा, बेटी, मैं कामयाब हो गया। ओ पापा। अपनी बेटी से कुछ बातचीत करने के बाद वह बंगले से बाहर निकला। मैं इसका परीक्षण अभी करूंगा। कुछ देर बाद शहर की सब्जी मंडी में कितने रुपए हुए? 34 रुपए 8 आने। भाई, मेरे पास तो 100 की ही नोट है। लो, तुम 100 का नोट ही रख लो। अरे, 20 के माल के 100 रुपये दे दिए हैं। लगता है इसके पास बहुत माल है। इतनी दिलदारी, तभी इतनी दिलदारी दिखा रहा है। शायद शिकार ने मेरे नोटों की झलक देख ली है। मुझे अपने शिकार के लिए इंजेक्शन तैयार रखना चाहिए। शीघ्र ही गुंडा तेजी से प्रोफेसर के निकट पहुंचा और बड़ी सफाई से उसकी जेब में हाथ डाल दिया, इस बात से अनभिज्ञ कि उसका कोई शिकार कर रहा है। तभी प्रोफेसर पलटा। क्या करते हो? और पलटने के साथ ही खच। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे होकर जेब काटते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, जेब कतरा है। पकड़ लो साले को। उफ, अब गया काम से। मारो मारो, इसके हाथ तोड़ दो। उफ हाय। मार खाते जेब कतरे पर धीरे धीरे इंजेक्शन का असर होने लगा था। फिर देखते ही देखते हिस हिस, उसके अंत में बदले हुए रूप को देख लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बभूत, ये क्या? अरे बाप रे, आई। तभी वह उन लोगों पर झपट पड़ा। हा हा हा, अब आएगा मजा। बचाओ, खून खून, भागो। भयानक चेहरे वाले उस जेब कतरे ने जिस जिसको अपना शिकार बनाया उसके शरीर में भी वही कीटाणु प्रवेश कर गए और देखते ही देखते वे सब भयानक हो गए। हिस, जान प्यारी है तो भाग लो। जल्दी ही पूरे बाजार का नक्शा ही बदल गया। इधर एक भयानक व्यक्ति एक औरत पर झपटा। नहीं, बचाओ। हिस, देखते ही देखते वो औरत भी बहुत भयानक हो गई। ई हिस। फिर उस औरत ने एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाया। वह व्यक्ति भी भयानक हो उठा। वो दूसरे व्यक्ति पर झपटा। वह व्यक्ति भी भयानक हो गया। वो तीसरे पर झपटा। बचाओ, हिस। और इस तरह भयानक लोगों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती चली गई। आ उधर प्रोफेसर खिसियाना। हा हा हा, इस तरह एक दूसरे के शरीर में भयानक का के कीटाणु समाते रहेंगे और शहर के सारे लोग भयानक हो जाएगा। उसी समय ओ, पुलिस आ रही है, मुझे निकल लेना चाहिए। फिर इधर प्रोफेसर की गाड़ी वहां से दूसरी सड़क पर मुड़ी और इधर पुलिस फोर्स आ पहुंची। ओ, इतने भयानक भयानक लोग, ये शैतान कहां से आ गए? बाप रे। ये ज्यादा लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके इसलिए इन्हें गोलियों से भून दो। अगले ही क्षण धाय धाय, खून खून, हिस। सर, गोलियों का तो इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा।
और ये लगातार हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं, लेकिन हिस, खून खून, भयानक लोगों द्वारा शिकार हुए सिपाहियों का औरों का जैसा ही हाल हुआ। वे भी भयानक होकर अपने साथियों के खून के प्यासे हो गए। ये तुम क्या कर रहे हो राम सिंह, भागो, यह भी हमारा दुश्मन बन गया। हिस, ओ नहीं। इधर, सर इनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है, हम इन पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए सभी सिपाही अपनी जान बचाओ, भागो। सभी भाग खड़े हुए। सर वो हमारे पीछे आ रहे हैं, आने दो, वे हमें नहीं पकड़ पाएंगे। फिर आनन फानन में वे सभी अपने वाहनों में सवार हुए और वहां से दूर होते चले गए। इधर प्रोफेसर खिसियाना, बारात, वाह, एक इंजेक्शन यहां भी खच कर दूं, आज मेरे यार की शादी है। कार से उतरकर उसने एक लड़के को अपने पास बुलाया, बेटे मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ये सुई तुम दूल्हे के घोड़े को लगा दो। क्या सच? 500 रुपये? हाँ, ये लो 500 रुपये और ये सुई, लाओ, बड़ा मजा आएगा। ही। वह लड़का इंजेक्शन लेकर बारात की भीड़ में घुस गया। जब घोड़ा उछलेगा तब बड़ा मजा आएगा, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, दिलदार की शादी है। जो दिन में नहीं देख सका वो इन्हें क्यों देखने दूं। घोड़े पे होके सवार चला है मेरा यार, कमरिया पे बांधे तलवार, वाह वाह, तू भी नाच गुलजार। नहीं यार, इस बीच में उस लड़के ने अपना काम पूरा कर दिया और घोड़े की सुई लगते ही हिन, अरे उफ, इसे क्या हो गया, अरे कोई घोड़े को पकड़ो। अगले पल दूल्हा नीचे गिर पड़ा। हिन, फिर बारातियों ने एक भयानक दृश्य देखा। हिन हिन, हैं, ये घोड़ा कैसा हो गया है, राक्षस जैसा भयानक। तभी घोड़ा हिंसक ढंग से दूल्हे पर झपटा। हिस हिस, हाय, काट खाया राक्षस ने। पूरी बारात में भगदड़ मच गई। घोड़े पर प्रेत चढ़ गया है, भागो, कोई दूल्हे को संभालो। देखते ही देखते भयानक घोड़े ने कई बारातियों को काट लिया। हिस हिस, हाय, मर गया, बचाओ। ई, यहाँ का काम तो हो गया, अब मैं किसी दूसरी जगह पर अपना कारनामा दिखाऊंगा। अरे ये दूल्हे को क्या हो रहा है। हिस, अरे वो, फिर हिस हिस, खून खून खून, बचाओ, उफ, कुछ देर बाद वहां वहां केवल भयानक लोग ही दिखाई दे रहे थे। खून खून, हिस हिस। फिर सभी खून की पुकार करते हुए आगे बढ़े। जब वे भयानक एक बस्ती में पहुंचे, हिस हिस, खून खून, राक्षस आए, ये क्या। जल्दी भयानक लोगों ने उन पर धावा बोल दिया। हिस हिस, बचाओ। या खुदा, इतने भयानक लोग कहां से आ गए। खून खून, बचाओ। मैं अपने भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, ये तलवार शैतान दंगाइयों से निपटने के लिए ठीक रहेगी। वेल्डिंग की दुकान वाला, अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है। हिस हिस, हामिद, मेरे भाई, डरना मत, मैं इन्हें तलवार का जोहर दिखाता हूं और तुम इन खबीसों को आग की चिंगारी में की तपिश दिखाओ। खून खून, हिस, अभी लो सलीम भाई। और फिर खच, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, फिस फिस। आश्चर्य है, जिन लोगों के ऊपर गोलियों का असर नहीं थी उनके शरीर तलवार की धार से कट गए और आग की लपटों में घिर गए। खून खून, हिस। तभी जो लोग भयभीत होकर छुप गए थे वो भी हथियार लेकर बाहर निकल आए। नारे तकदीर, अल्लाहू अकबर। फिर वह सब पूरी बहादुरी के साथ भयानक लोगों पर टूट पड़े। साईं, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। खचाक, हिस, खून खून, खच खच, खचाक खचाक, धर। लगभग 1 घंटे बाद वहां का दृश्य किसी जंग के अंतिम परिणाम से कम नजर नहीं आ रहा था। खच, लो, हमारी मदद के लिए सेना भी आ गई, बस अब तो इन सबको खत्म ही समझो। खून खून, हिस।
शीघ्र ही सेना की टुकड़ी वहां आ पहुंची। ओ माय गॉड, इतने भयानक लोग, किसने मारा इन्हें? इन्हें हम लोगों ने मारा है सर। अगले दिन प्रोफेसर खिसियाना एक स्टेडियम के बाहर पहुंचा। कुछ देर बाद यहां फुटबॉल का मैच शुरू होगा, अतः इस समय यहाँ हजारों की भीड़ मौजूद होगी। कितनी देर में मैच शुरू होने में है जनाब? 5 मिनट। टिकट लेने के बाद प्रोफेसर स्टेडियम के भीतर पहुंचा, जहां हजारों दर्शक मैच के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे। मुझे इन्हीं में से किसी एक को अपना शिकार बनाना होगा, बाकी का काम मेरा वह शिकार स्वयं पूरा कर देगा। वह दर्शकों के बीच से होता हुआ सबसे पीछे पहुंचा। आज का शिकार इस गुलेल से करूंगा, फिर उस टोपी वाले को अपना निशाना बनाता हूं। और सर, कौन है बे? आए? ये क्या इंजेक्शन? ही सालो, ये कमीनापन करने वालों को अगर मैंने देख लेता तो उसके दांत तोड़कर रख देता। भाई बैठ भी जाओ, देख लो खेल शुरू हो गया है। चिल्लाकर टोपी वाला बैठ गया, लेकिन शीघ्र ही उस पर इंजेक्शन का असर होने लगा। तभी कुछ लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी। हिस, बाप रे, इतना भयानक आदमी! ओ पिचाश! अगले पल खून खून, भागो, बाप रे! कुछ ही देर बाद वहां कई लोग भयानक हो गए। भागो, यहाँ पिचाश पैदा हो रहे हैं, उफ, बचाओ! भयानक लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हंगामे के कारण मैच बीच में ही रोक दिया गया। पूरा स्टेडियम में भगदड़ मच गई। वह लोगों का खून पी रहे। हटो, लोग अपनी अपनी जान बचाकर स्टेडियम से बाहर भाग रहे थे। हा हा हा, पूरी दुनिया भयानक बन जाएगी, हर तरफ तबाही तबाही होगी। हा हा हा। भयानक लोगों को रोकने की कोशिश की गई। खून खून, हिस हिस। अरे, गोलियां इनके शरीर में धंस गई, फिर भी ये नहीं मरे। तब एक सिपाही ने साहस किया, मैं संगीन से इसका पेट फाड़ दूंगा। नहीं मोहन, उनके पास मत जाना। रुक जाओ मोहन, मुझे मत रोको, मैं यह तबाही नहीं देख सकता। मोहन मेरे दोस्त, रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम। खून खून। और दोस्ती की कसम ने मोहन को ठिठक जाने पर विवश कर दिया। ओफ, तुम समझते क्यों नहीं? तभी हिस, खून खून, रुक जाओ शंकर। मोहन मेरे दोस्त। कमीनों, मेरे दोस्त को मार दिया। खून खून, खचाक। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, खचाक। अरे, भयानक लोग मर रहे। शंकर ने कमाल कर दिया। आओ, हम भी इनको इसी तरह मारे। और फिर सिपाही मौत बनकर भयानक लोगों के ऊपर टूट पड़े। उसी समय स्टेडियम के बाहर सैनिकों की स्पेशल फोर्स आ पहुंची। जल्दी से अंदर पहुंचो। सैनिक तेजी से भीतर की ओर दौड़े, लेकिन भीतर पहुंचने पर गुड, यहां भी इन्हें मारने का तरीका सोच लिया गया है। सैनिकों को देख सिपाही एक तरफ हट गए। हिस, हमला! अगले ही क्षण सेना के जवानों ने फसल की तरह सभी भयानक लोगों का खात्मा कर दिया। उसके बाद इन सब की लाशें उठवाकर मैदान में रखवा दो। यस सर। लाशें मैदान में पहुंचाई जाने लगी। तभी सर, सब्जी मंडी और बेकनगंज रोड से भी भयानक लोगों की लाशें आ गई। उन लाशों को भी मैदान में पहुंचा दो। जिस मैदान में कुछ देर पहले तक फुटबॉल का मैच हो रहा था, अब उस मैदान के बीच भयानक लोगों की लाशों का अंबार लगा हुआ था। इधर प्रोफेसर खिसियाना अपने बंगले पर। तू रो रही है गुलाबो बेटी? अरे पगली, अब तो तेरे खुश होने का दिन आ गए। देखना, कुछ दिनों के बाद इस देश में कोई भी तुझे बदसूरत कहने वाला नहीं होगा। लेकिन पापा, फिर भी मुझसे शादी कौन करेगा? मेरी सूरत से तो सभी नफरत करते हैं। तू चिंता। तभी हैंड्स अप प्रोफेसर। मैं आपके बेवक्त यहाँ आने का मतलब नहीं समझा कमिश्नर साहब। हजारों बेगुनाहों की मौत के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार किया जाता है प्रोफेसर। सब्जी मंडी और स्टेडियम में कई लोगों ने आपकी पहचान की गई है। हा हा हा,
कमिश्नर साहब, मैंने एक महान काम किया, इसके लिए आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। सिपाहियों, डाल दो इसे, इस पागल को हाथों में हथकड़ी। नहीं, मेरे पापा को मत पकड़ो। ठहरो, अगर किसी ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं उसे भी भयानक बना दूंगा। ओह, तो यही वो इंजेक्शन है जिसे लगाने से लोग भयानक हो जाते हैं। फिर कुछ सोचकर कमिश्नर साहब बोले, प्रोफेसर, आप तो महान वैज्ञानिक हैं, फिर दुनिया वालों से किस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं? क्यों मासूम लोगों को भयानक बना रहे हैं? सुबुक सुबुक, तो सुनो। प्रोफेसर बताने लगे, ये मेरी इकलौती बेटी गुलाबो है कमिश्नर साहब। इसकी माँ इसे जन्म देने के बाद परलोक सिधार गई थी। मैंने अकेले इसकी परवरिश की है। आज 5 साल से मैं इसकी शादी के लिए लड़का तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी इसे देखने आता है उनका यही उत्तर होता है, ओह ये लड़की है, ये तो प्रेतनी मालूम पड़ती है। पर प्रेतनी? प्रोफेसर, आपकी बेटी से तो हमारी कहानी काम वाली ही सुंदर है। सुबुक सुबुक बेटी। अब आप ही बताइए, एक बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसे शब्द कब तक सहन कर सकता है? जब कई लोग ने गुलाबों के लिए दूषणा व अपमानित शब्द कहे तो मेरा दिमाग फिर गया और मेरे दिल में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। तब मैं एक ऐसा प्रयोग करने में जुट गया जिससे पूरी दुनिया के लोगों को अपनी बेटी से भी बदसूरत बना सकूं, और 5 साल की मेहनत के बाद ऐसा तरल पदार्थ बनाने में कामयाब हो गया जिसके शरीर के भीतर पहुंचने कुछ ही क्षणों में उपरांत इंसान या जानवर अत्यंत ही भयानक हो जाता है। ओ परंतु प्रोफेसर, आपके इंजेक्शन से इंसान का चेहरा व शरीर तो भयानक हो जाते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि गोली में बारूद होता है और मेरा तरल पदार्थ बारूद को तुरंत खून में घुलाकर उसे पानी बना देता है। ये एक साइंस की बात है जिसे आप लोग नहीं समझ सकते। प्रोफेसर, तुमने अपनी बेटी की खुशियों के खातिर हजारों लोगों से प्रतिशोध लिया है, इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। दाएं। उफ। चनाक। फिर सीरीज के टूटते ही सिपाहियों ने प्रोफेसर को दबोच लिया। ले चलो इसे, छोड़ दो मुझे। इधर स्टेडियम में एक पेट्रोल टैंक पहुंच चुका था। इन लाशों के ऊपर इतना पेट्रोल डालो कि सब इकट्ठी जल सके। यस सर। सर, कमिश्नर साहब आ रहे। ठहरो, लाशों पर पेट्रोल मत डालना। श्रीमान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन लोगों को इस तरह न जलाया जाए। क्यों? श्रीमान, इन्हें प्रोफेसर खिसियाना ने अपने एक प्रयोग से भयानक बना दिया था, इसलिए इन निर्दोषों को शमशान घाट में पूरे सम्मान से अग्नि दी जाए तो बेहतर होगा। ओह, तो यह सब एक पागल प्रोफेसर का कारनामा है। फिर कमिश्नर ने सैनिक अधिकारियों को सारी बात बता दी। जी हाँ श्रीमान, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वेरी गुड। मुर्दा घाट में भयानक लाशों की एक विशाल चिता सजाकर उन्हें पूरे सम्मान से अग्नि दे दी गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।